बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा और नहायत मेहरबान है। आज आप मेरे तरीके से देसी घी बनाना सीखें। आपकी कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं जाएगी। हर चीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है मैं आपको इस वीडियो में सारा तफसीलन बताऊंगी। ठीक है कि बहुत इजी तरीका है मक्खन बनाने का। देखिए यह मक्खन हमारा मलाई से जो मक्खन निकला था वो इस फॉर्म में आ गया है। ये मक्खन आप बिल्कुल तैयार है। अब इस मक्खन को मैं निकाल लूँगी और फिर दूध का इस्तेमाल आपको बताऊँगी कि दूध का हमने क्या करना है। जो इसमें ये मेरा दूध के ऊपर से है जो मलाई मैंने निकाली थी। जब मक्खन देखिए किस कदर खूबसूरत निकले। अल्लाह की माशाल्लाह, अल्लाह की किसी भी नेमत का जितना भी शुक्र अदा करे काम है। ये देखिए मक्खन। अब ये मक्खन को मैं निकाल लूँगी। ये दूध भी बिल्कुल खालिस दूध है, सिर्फ इसके ऊपर से क्रीम उतरी है। इसलिए इस दूध को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये दूध कैसा हमने अपने बड़ों से सुना है कि दूध जो होता है ना ये अल्लाह का नूर है। ठीक है, फिर मैं अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ कि इसका दूध का हमने क्या करना है। इसमें से कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाएगी। हाँ, ये दूध देखें, ये बिल्कुल खालिस दूध है, सिर्फ इसके ऊपर से क्रीम उतरी है जिसका हमने मक्खन बनाया। मक्खन के बाद इसका हम घी बनाएंगे। ये देखिए ज़रा, अभी मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मक्खन मैंने सेपरेट कर लिया है। अब जो बाकी दूध बचा था दूध को मैं छानने लगी हूँ। मक्खन और घी बनाते हुए बर्तन तो बहुत गंदे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब किसी चीज़ का फायदा उठाना है तो फिर बर्तनों से या काम से क्या घबराना। ये घी मैंने बनने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर 1 चम्मच भर के सूजी का डालूंगी, जिसका मैं हलवा बनाऊंगी। तो जैसे घी बनेगा सूजी इसकी नीचे बैठ जाएगी। ये देखें नहीं, ये घी तैयार हो गया है बिल्कुल शीशे की तरह से। ये देखिए, और जो नीचे है इसके ये सारी सूजी है। इसकी मैं अभी थोड़ी देर तक इसका हलवा बनाती हूँ। अगर आप बनाना चाहें तो इसकी चाय भी बन सकती है, क्योंकि जायके में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ 19-20 का फर्क आता है, वो भी नहीं आता। बल्कि अगर इलायची वगैरह डाल दे तो वो भी फर्क नहीं आता। जो दूध निकला है इसको चाहे तो आप खीर के तौर पे इस्तेमाल करें, बेशक इसको गर्म करके इसको जाग लगा लें तो कड़ी के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इसको ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। हाँ, ये दूध मैंने कढ़ने के लिए रख दिया है। ये जब दूध अच्छी तरह इसको 2-3 उबाले आ जाएंगे तो फिर मैं इसका दही बनाऊंगी। आप लोग देखिएगा, जब दही कल तक इसकी दही जम जाएगी, फिर आपको इसकी दही का जायका तो चेक नहीं करवा सकती, लेकिन उसकी क्वालिटी चेक करवाऊंगी। अब इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर के अंदर थोड़ा सा दूध मिक्स करके इसके अंदर डाल देना है। इसे जो दही है वो इंतहाई मुलायम और क्रीमी बनती है। दूध के अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल के अब इसको हमने इस वाले दूध के अंदर मिक्स कर देना है। इससे दही इंतहाई मुलायम और क्रीमी बनती है। दूध को अच्छी तरह फेंट के दही वाले बर्तन में अब इसको ढील देना है। जब से दूध ज्यादा गर्म हो फिर जाग नहीं लगानी। जब दूध इतना नीम गर्म हो जाए कि आपकी उंगली इसके अंदर चली जाए और आपको गर्म ना महसूस हो ज्यादा, तो फिर आपने इसको जाग लगा देनी है। कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी, फाइनल लुक इसकी, फिर आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दही जम गई है हमारी। ये देखिए, जो मेरी आज की रेसिपी है, ये मैं वो जो मक्खन घी बनाया था, घी में से जो निकली है सूजी डाली थी, उसका ये अब हलवा बनाऊंगी। ये उसमें जाएगा बेसन, 2 चम्मच बेसन है और ये उसके बादाम वगैरह है। ये जब मैं रेसिपी तैयार करूंगी फिर आपको इसकी डिटेल से बताऊंगी सारी रेसिपी। दूसरी तरफ मैं बेसन भून रही हूँ मिठाई तैयार करने के लिए। तो बेसन की जब खुशबू आने लग जानी है तो वहाँ पे जो बेसन को उतार लेना है। जब इसकी बनाई कर अब इसकी खुशबू आने में टाइम है। जब इसकी बेसन की खुशबू आने लग जाएगी तो इसकी समझे कि इसकी बनाई मुकम्मल हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मिठाई की तैयारी है। ये जो मलाई के अंदर से ये निकला था, इसके अंदर ही मैंने सूजी डाल दी थी, तो सूजी इसकी भुन चुकी हुई है घी के अंदर ही। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा बेसन डालूंगी।
کیونکہ یہ گھی اسی کے اندر ہی مطلب یہ گھی ضائع جانا تھا، لیکن اب یہ حلوے کے اندر استعمال ہو جائے گا. ضائع کر دیتے ہیں، لیکن میں کیونکہ اسے ضائع نہیں کرتی اس لیے اس کا ایک مزے کا مٹھائی کا حلوہ تیار کر سکتی ہوں. اس کی بنائی شروع ہو گئی ہے، یہ دیکھیں ذرا. اب اسے اس اسٹیج پہ آ کے بیسن ڈال دیں. اس کو ڈال دیا. اب تھوڑی دیر 5 منٹ اس کی بنائی کرنی ہے. اور ذائقے کے لیے اس میں 3 الائچیاں ڈالیں گی. 3 الائچیاں ڈال دی ہیں. پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک اٹھا ہے. ڈال دینی ہے. ابھی تو اسٹیج پہ چینی ڈال دینی ہے. حسب ضرورت آپ لوگ چینی ڈال دیں. آپ کی جتنی کوانٹٹی ہے اس حساب سے چینی ڈال دیں. بنائی کرتے کرتے حلوے نے گھی چھوڑ دیا ہے. ابھی اس اسٹیج پہ آ کے جو تیار ہے، بادام پستہ وغیرہ ڈال دینا ہے. یہ دیسی گھی تیار ہو گیا اور یہ حلوہ تیار ہو گیا.